नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही में ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या शहर गांव से इस वीडियो को देख। किसानों के लिए राहत भरी खबर। राज्य सरकार ने फसलों का नुकसान व सहमी तेज कर दिया है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा मिलने की संभावना। कृषि विभाग की टीमों गाँव-गाँव जाकर नुकसान का आकलन कर रही है। कानपुर में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन तेज हो गया है। भर्ती परीक्षा में देरी को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने हालत को संभालने हुए प्रदर्शन क्रियाओं को समझाया। प्रशासन ने जल्द सावधान का भरोसा दिलाया है। बरेली में राशन वितरण को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर कई दुकानों पर अभिभावकों को आरोप लगे हैं। प्रशासन ने जांच के लिए आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। झांसी से महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने। पुलिस ने नियमों के अभियान चलाकर मंजिलों के खिलाफ कार्रवाई की है। लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच भेंटवाद हो गई। इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की कार्रवाई जारी है। आज की वो खबर जो दिल दहला देगी आपका। प्रेम के लिए बाप भाई ने बेटी को बिजली से मार डाला। उत्तर प्रदेश के गोड़ा जिले में 21 वर्ष की रोशनी को पिता और भाई ने घर के अंदर कमरे में बांधकर करंट देकर हत्या कर दी, क्योंकि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। नई मंडी थाना पुलिस ने ओयो होटल पर छापा मारा, जहां एक नाबालिग छात्रा और छात्र वृंद में शामिल युवक युवतियों को पकड़ा गया। होटल के संचालक के खिलाफ गतिविधियों का रिपोर्ट दर्ज कर चालान किया गया। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सोना चांदी की कीमतों पर भारी गिरावट। बाजार खुलते ही 24,000 सस्ता हुआ चांदी। 8,000 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ सोना। इतिहास में पहली बार 4 लाख प्रति किलो के पार पहुंचा चांदी। चांदी का भाव 23,993 टूट कर 3,75,000 पर आ गया। किसानों के लिए खुशखबरी। देश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द जारी करने के संकेत दिए हैं। पात्र किसानों के खातों में सीधे 2,000 रुपए की ट्रांसफर राशि आएगी। कृषि मंत्रालय के अनुसार जिन लोगों को ई-केवाईसी पूरा नहीं है, उन्हें बिना किसी रुकावट के लाभ मिलेगा। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर भी काम कर रही है, जिससे ग्रामीण व्यवस्थाओं से मजबूती मिलेगी। रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा। युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने नए रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए बड़े स्तर पर भर्तियों की योजना बनाई है। विभिन्न विभागों के खाली पदों पर भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके अलावा स्पॉटेड प्रोग्राम के तहत युवाओं को मुफ्त शिक्षण दिया जाएगा। सरकार के उद्देश्य के बेरोजगारी दर को कम किया जाएगा और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मौसम को लेकर चेतावनी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर जारी रहेगा। वहीं कुछ इलाके में बारिश की संभावना जताई जा रही है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित के लिए जरूरी कदम उठाएं। खराब मौसम का असर यातायात और रेल सेवाओं पर भी पड़ सकता है। लोगों को सतर्क रहने और सावधान यात्रा करने की अपील की जा रही है। शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्राओं के लिए बड़े अहम अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की बेहतरीन बढ़ाने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी कर दी है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बढ़ाए जाएंगे। साथ ही कमजोर छात्राओं के लिए विशेष सहायता कक्षाएं शुरू की जाएंगी। सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य रहा है। आम जनता से अपील। सरकार और प्रशासन ने आम जनता से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। सोशल मीडिया पर फैलाने वाली झूठी खबरों से सतर्क रहने की कहा है कि किसी भी जानकारी के पृष्ठ आधिकारिक स्रोत से करने वाली सलाह दी गई है। यही जानकारी जागरूकता से ही समाज सुरक्षित रह सकता है। प्रशासन ने कहा है कि नियमों का पालन करें और सख्ती बनाए रखें। एक मासूम बच्चा स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। कुछ घंटों के बाद जो खबर आई उसने पूरे इलाके के सदमे में डाल दिया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। ये घटना सामान के इस चेहरे को दिखाती है कि जिससे हर कोई डरता है।
इस वक्त की सबसे खौफनाक खबर सामने आई है। पैसों के लालच में एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। दोस्त साथ काम करते थे, एक ही थाली में खाते थे, लेकिन लालच इतना बढ़ गया था कि रिश्ते खून में बदल गए। इस घटना के बाद आरोपी फरार। परिवार का कहना है कि उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि भरोसा ही मौत बन जाएगा। दोस्तों, सन 2026 का केंद्रीय बजट पास हो चुका है और पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ की राशि मंजूर कर दी गई है। ये पैसा फरवरी की शुरुआत से ही लेकर लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसे ही 12 फरवरी पहली किस्त डलेगी, मैं लाइव आकर आपको लाइव स्टेटस चेक कराऊंगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने हक के लिए जागरूक बने रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी बैंक डेबिट या ओटीपी शेयर ना करें। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही में ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या शहर गांव से इस वीडियो को देखें। हाईवे पर भीषण टक्कर, सड़क बनी मौत का मैदान। तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर ने हाईवे को मौत का मैदान बना दिया है। एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। चारों तरफ बिखरा मामला और चीखें सुनाई दे रही हैं। किसान सम्मान निधि पर जरूरी जानकारी। किसानों के लिए सबसे जरूरी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं को लेकर सरकार सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है। जिन किसानों की KYC, आधार लिंक और बैंक खाता सही नहीं है, उनकी किस्त रुक सकती है। किसान जल्द से जल्द आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी अपडेट कराएं। गरीब मजदूर और किसानों के लिए एक बेहद जरूरी खबर। सरकार योजनाओं का पैसा अब सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजा जा रहा है। जिसका खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। नजदीकी बैंक या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर ये काम तुरंत करवाएं। अपराध की बड़ी वारदात। 28 जनवरी को शहर के व्यक्त इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। सरकार ने आज बड़ा डिजिटल फैसला लिया है। अब हर सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगी। दलालों पर पूरी तरह लगाम लगेगी। गरीब को उसका हक अब खुद सरकार देगी। अब बात उस बेटी की जिसने हालातों को हरा दिया। छोटे से गांव से निकलकर उसने राष्ट्रीय परीक्षा में टॉप किया। आज वह लड़की बेटियों की उम्मीद बन चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये खतरनाक सच। फर्जी कॉल सेंटर का बड़ा खुलासा हुआ सामने। सैकड़ों लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जा रही थी। सावधान रहे, सतर्क रहें।